Hello dear students, myself Manish Pandey, teaching mathematics in PP Samani Center for Excellence. सेंटर फॉर एक्सलेंस एक स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें हम लोग आपको NTSC और ओलंपियाड और नेशनल लेवल के टेस्ट की तैयारी करवाते हैं और साथ के साथ स्कूलिंग भी साथ हो जाती है। इसलिए आपको स्कूल के अलावा अलग से कोई भी क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल मैंने स्टार्ट किया है। पॉलिनोमियल की बेसिक जानकारी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दी है। आगे के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पॉलिनोमियल में जीरोस का क्या महत्व है, जीरोस क्या होते हैं। जीरोस के अलावा मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि इनमें रूट्स किसे बोलते हैं और इसके अलावा जो भी चीज़ें आएंगी उसकी मैं जानकारी आपको दूंगा। तो आइए मिलते हैं लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पॉलिनोमियल की बेसिक जानकारी दी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीरोस किन्हें बोलते हैं और जीरोस का क्या महत्व है और जीरोस और बाकी चीज़ों में रूट्स वगैरह में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक बात बताई थी कि पॉलिनोमियल जो होता है वो px के फॉर्म में होता है। जैसे px लिखा हुआ है और यहाँ पर लिख दिया मैंने 5x - 10, तो ये एक पॉलिनोमियल है। इसका मुझे यदि जीरोस बताना है तो जीरोस बताने के लिए मुझे इसे ज़बरदस्ती पॉलिनोमियल इस तरीके से लिखा हुआ, ध्यान समझिए पॉलिनोमियल ये है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ 5x - 10 = 0 तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक इक्वेशन है। यदि पहले से ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन पहले से लिखा हुआ है 5x - 10, 5x - 10 लिखा हुआ है, ये सिंपल इतना लिख देंगे ये लोग 5x - 10, ये लिख देंगे 3x - 6, इस तरीके से लिख देंगे। तो ये सब पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर नाम दे दिया, यहाँ पर नाम नहीं दिया, सीधे कॉमा लगा कर लिख दिया है, ये सब पॉलिनोमियल है। और बोल दिया आपसे बताइए इनके जीरोस क्या हैं। तो जीरोस का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने इसका एक नाम दे दिया, px नाम दे दिया, इसका मैंने नाम दे दिया qx। तो पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं, जीरोस, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम जीरो। मतलब आपके पास यदि पॉलिनोमियल px = 5x - 10 है तो ऑब्वियसली x की वैल्यू यदि मैं 2 रख दूँ तो 5 2 10, 10 में से 10 गया 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पर यदि मैं x की वैल्यू 2 रख दूँ तो 5 × 2 - 10, ये हो जाएगा 10 - 10 दैट इज़ 0। ऐसे ही दूसरा वाला पॉलिनोमियल जो ये qx लिखा हुआ था 3x - 6, ये वाला 3x - 6, यहाँ पर भी मैं यदि यहाँ पर x की जगह पर 2 रख दूँ तो 3 × 2 - 6 यानी कि 6 - 6 दैट इज़ 0। तो इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस हुआ वो हुआ 2, क्योंकि 2 रखने पर इस पॉलिनोमियल में 2 रखने पर आंसर 0 आ जाता है, या इस पॉलिनोमियल में 2 रखने पर आंसर 0 हो जाता है। तो इसका भी जीरोस हुआ 2, यानी इसका इस पॉलिनोमियल का 5x - 10 हैज़ जीरोस एज 2 है। इस पॉलिनोमियल का भी यही है, qx हैज़ जीरोस एज 2। लेकिन ये जीरोस आसानी से आप कैसे निकाल लें, ज़रूरी थोड़ी कि हर बार आप प्रिडिक्ट कर देंगे कि नहीं इसका जीरोस 2 है, हर बार ऐसे थोड़ी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उस पॉलिनोमियल को निकालने के लिए मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है px और px में लिखा हुआ है यहाँ पर 3x - 8। सपोज qx एक पॉलिनोमियल और लिख देता हूँ, इसका लिखा हुआ है मान लीजिए 2x - 10। इनके जीरोस बताइए। तो इसके जीरोस बताने के लिए आप चुपके से काम करिए, 3x - 8 को कहीं साइड पर = 0 ज़बरदस्ती रख दीजिए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर रख दीजिए आप ज़बरदस्ती 0 रख दीजिए। और x को देखिए, x आ जाएगा आपका 8/3, तो ये इसका जीरोस है। अब आप ज़रा देखो, इसमें 8/3 रख दोगे ना, इस क्वेश्चन में 8/3 आप रख दोगे तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। 3 × 8/3 - 8, 3 से 3 कैंसिल, तो 8 - 8 दैट इज़ 0। इसका मतलब 8/3 रखने पर पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। तो वो जीरोस कैसे निकाल सकते हैं आप, ज़बरदस्ती उस पॉलिनोमियल को = 0 रख दीजिए, जो भी x की वैल्यू आएगी वो जीरोस ही है।
ऐसे यहाँ पर भी इसको चुपके से 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 रखिए, तो x की वैल्यू हो गई 5। अब आई गारंटी कि 5 यहाँ पर रखोगे तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। रख कर देखो तो 5 टू 10, 10 में से 10 गया 0। ये देखिए Q5 आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 10, तो 10 माइनस 10 दैट इज़ 0। तो इसका पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज आया वो आया 5, और इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज आया वो आया 8/3। तो बेसिकली ये आपको समझ आ गया होगा कि जीरोज किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर अपने को जो समझना है वो जीरोज समझना है। अब यहाँ पर कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप जीरोज की वैल्यू बताइए, जीरोज की वैल्यू नहीं, सॉरी, पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन लिख दिया px इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1, फाइंड द P2। आपसे पूछ लिया P2 बताइए। P2 बताने का मतलब ये कि x की जगह पर आप 2 रख दीजिए। तो 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2, एक्स की जगह पर 2 रखना है, प्लस 1, तो ये आ गया 12 प्लस 4 प्लस 1, तो इज इक्वल टू 17। ये एक क्वेश्चन है। सिमिलरली ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि px की वैल्यू सपोज दे दिया x² प्लस 5x प्लस 7, फाइंड px एट x इज इक्वल टू 3, ऐसे पूछ सकते हैं। फाइंड px एट x इज इक्वल टू 3, इसका मतलब फिर से क्या करना है, x की जगह पर 3 रख देना है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, एक्स की जगह पर 3 प्लस 7, इसका मतलब 9 प्लस 5 3 15 प्लस 7, तो 15 और 7 22, 22 और 9 31, ये हो गया 31। तो एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू आ गई 31। तो ये तो बेसिकली है पॉलिनोमियल को समझना। और पॉलिनोमियल के जीरोज मैंने आपको बता दिए, जीरोज किस तरीके से निकालते हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कहलाती है कि पॉलिनोमियल यानी px निकालिए, फाइंड px या फाइंड वैल्यू ऑफ px, फाइंड वैल्यू ऑफ px भी बोल सकते हैं इसको, वैल्यू ऑफ px, वैल्यू ऑफ px, फाइंड वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 1 पूछ सकते हैं, एट x इज इक्वल टू 5 पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। अब मैं आपको इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको आगे भी बहुत काम में आएगा, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसे बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। आपने यदि पढ़ा है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आप अभी देखिए रिमाइंडर थ्योरम किसे बोलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम किसे बोलते हैं, बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो रिमाइंडर थ्योरम का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल आपके पास दिया हुआ है px, 3x² प्लस 5x प्लस 7 दिया हुआ है, और बोला गया ऑब्वियसली जब आप दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, फाइंड रिमाइंडर। मतलब रिमाइंडर थ्योरम का मतलब आपको रिमाइंडर बताना है। जब आप किसी डिवीजर से डिविडेंड को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप जानते हैं इसे डिवीजर बोलते हैं, इसे डिविडेंड बोलते हैं, इसे क्वेश्चन बोलते हैं, और यहाँ पर जो आता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। मेरे हिसाब से इतना आपको समझ आ रहा होगा। तो फाइंड रिमाइंडर, आपके पास क्वेश्चन है इफ px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, इफ px 3x² प्लस 5x प्लस 7 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, फाइंड द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि यदि आपने x माइनस 1 से इसको डिवाइड किया है
तो आपको क्या करना है, एक्स माइनस वन को इक्वल टू जीरो रखना है और एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। ये वन एक्स माइनस वन इसका एक फैक्टर है, एक्स माइनस वन इसका एक फैक्टर है। यदि आपने डिवाइड किया तो एक्स माइनस वन इसका एक फैक्टर होगा। फैक्टर नहीं होगा तो आपको करना क्या, रिमाइंडर थोड़ा में बेसिकली आप इतनी बात समझ लीजिए, फैक्टर वैक्टर के लफड़े में भी मत पड़िए। फैक्टर नहीं है एक्चुअली, फैक्टर नहीं होगा तभी रिमाइंडर, यदि रिमाइंडर आ रहा होगा तो फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर नहीं आ रहा होगा तो फैक्टर है। रिमाइंडर यदि जीरो है, रिमाइंडर जीरो है, यदि एक्स इज इससे डिवाइड करने पर यदि रिमाइंडर जीरो आता है तो ये एक फैक्टर है। इससे डिवाइड करने पर यदि रिमाइंडर जीरो नहीं आता, कोई नंबर आता है तो ये फैक्टर नहीं है। तो रिमाइंडर थ्योरम के लिए क्या करना है आपको, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो रखना है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, एक्स वैल्यू 1 आपको इस पॉलिनोमियल में रख देना है 1। जो भी आंसर आएगा वही रिमाइंडर है। जैसे 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 7, तो 3 प्लस 5 प्लस 7 दैट इज 15। यानी यदि एक्स माइनस वन से इसको डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 15। मतलब डिवाइड करने का बहुत आसान तरीका है, रिमाइंडर किस तरीके से आप निकाल सकते हैं तो ये मैंने आपको बता दिया है कि रिमाइंडर निकालने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको डिवाइड करके बताता हूँ कि डिवाइड करके किस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। डिवाइड करके मैं आपको वेरीफाई करवाता हूँ कि डिवाइड करके किस तरीके से आप इसमें रिमाइंडर को निकाल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखो बेटा, एक बात का दिमाग में रखना कि जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें आपको कुछ तो एनसीईआरटी में मिलेंगी, कुछ एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपको एनसीईआरटी के सम खुद से ही करने हैं। एक बार मैं बता जाऊँगा, उसके बाद एनसीईआरटी के सम आपको खुद से करने में आपको होमवर्क दूंगा तो एनसीईआरटी के सम आपसे खुद हो जाएंगे जब मैंने आपको थ्योरी बता दी। उसके बाद जो डाउट होगा तो वो डाउट अपन लाइव क्लासेस में कर लेंगे, या आप अलग से भी पर्सनली ग्रुप में पूछ सकते हैं डाउट्स, तो वो मैं आपको डाउट सब बता दूंगा। तो बेसिकली मैं आपको ये वाला एग्जांपल जो है एक बार मैं डिवाइड करके बताता हूँ कि इसका रिमाइंडर 15 कैसे आएगा। तो डिवाइड किस तरीके से करेंगे वो आपको आता है या नहीं आता, आई डोंट नो, पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको मैं समझा दूँ। जैसे देखिए, x माइनस वन को डिवाइड करना है आपको 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 से, ऐसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए का क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ कि पहले इसका टर्म लीजिए, पहला टर्म लीजिए 3x स्क्वायर, साइड में ले लीजिए 3x स्क्वायर, और इसका पहला टर्म लीजिए x, ये x लिख दिया। इसको कैंसिल आउट करिए, x कैंसिल, यहाँ पे बचा 3x, यहाँ पर आ जाएगा 3x। इस 3x का पूरे इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 3x का x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर, 3x का -1 से होगा तो -3x। फिर इसको माइनस करते हैं डिवाइड करने में, तो माइनस करने में साइन चेंज हो जाते हैं, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल। अब 5x और ये प्लस का 3x हो गया तो ये हो गया 8x और प्लस 7। अब आपको क्या करना है, फिर से डिवाइड करने का वही तरीका, पहला इसका टर्म लीजिए 8x इज डिवाइडेड बाई पहले इसका टर्म लीजिए x लीजिए, x कैंसिल, आ गया 8। जो 8 आया उसको यहाँ लिख दीजिए, प्लस 8 आया तो प्लस 8 लिखेंगे, -8 आएगा तो -8 लिखेंगे। 8 का इधर मल्टीप्लाई करिए, 8x, 8 बन जाए 8 -8। फिर से माइनस करना होता है तो माइनस करने में सभी साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस, वो प्लस हो जाएगा, तो कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का 8x एक माइनस का 8x है। ये प्लस का 8 हो गया तो प्लस का 8 और प्लस का 7 हो गया 15। तो आप देखिए रिमाइंडर कितना आ गया 15। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि रिमाइंडर अब आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। रिमाइंडर निकालने में आपको जिससे भी डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 रखिए, वहाँ से x की वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू सीधा आप पुट कर दीजिए क्वेश्चन में, तो आपको रिमाइंडर आ जाएगा कि किस तरीके से आपको रिमाइंडर निकालना है। तो बेसिकली ये आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, मैंने आपको बेस्ट तरीके से समझाया है। और एक एग्जांपल मैं और कराता हूँ। मान लीजिए आपके पास px दिया हुआ है, इफ px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 is divided by x plus 1, find remainder। फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर आपको बताना है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको मैंने बोला
कि जिससे भी डिवाइड करना है पहले आप उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू -1। अब आपको क्या करना है, पूरे पॉलिनोमियल में -1 पुट कर देना है। -1 पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो रिमाइंडर है आपका, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। तो 5 -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -1, ब्रैकेट जरूर लगाइए, -10। तो ये आ जाएगा क्या, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, यानी 5 -3 -10, तो यहाँ पर आ गया -8। तो -8 इसका रिमाइंडर आएगा। आप चाहे तो आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर लीजिए, इसका रिमाइंडर -8 ही आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इस पर बेस मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, तो वो आपको करके रखना है, ठीक है। तो आप उसको करके ज़रूर रखिए, और किस तरीके से करेंगे वो आप ध्यान में रखिएगा। जो मैंने आपको समझाया है वो आपको ध्यान से समझना है। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट भी पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट में आपको मैं फैक्टर थ्योरम बताऊँगा, और कुछ फैक्टराइजेशन के जो पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनते हैं उसके क्या क्या फार्मूले हैं, कुछ फार्मूले भी हैं। फार्मूले में नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, तो फार्मूले आपको फिर याद करने होंगे। और मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से अपन फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास तक वेट करते हैं, ठीक है।